अगला सवाल मैं समीर सर आपसे लूंगी। सर ये केजरीवाल, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार का तो निशाना केजरीवाल एक तरह से बहाना है, लेकिन असल में गठबंधन को वो निशाना बना रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा गठबंधन में शामिल हुए केजरीवाल और उसके बाद से राष्ट्रीय पार्टी भी बनती जा रही है केजरीवाल की, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डरी हुई है भाजपा, इस वजह से कहीं ईडी तो नहीं भेजी जा रही है उनके घर। जी सर। नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको आम आदमी पार्टी को खत्म करना है या आम आदमी पार्टी से बीजेपी इतना डर गई है, क्योंकि दिल्ली छोड़ दीजिए तो बहुत सारी जगहों पे अगर जहां भी चुनाव हुए होंगे या जहां पर भी आम आदमी पार्टी की ग्रोथ हुई है, आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है, वहां बीजेपी को फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। अब उसके पीछे कारण जो भी हो, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जाने से बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन ये जो हम लोगों के सामने जो बातें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं, वो यही है, दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो। और ये कि इससे उसका क्या मकसद क्या है, तो मकसद जैसे अभी अनिल जी बता रहे थे, बहुत सही बात है कि इतने लोगों को, जब अभी से नहीं, आप बिल्कुल शुरुआत से देख लीजिए, अगर 2014 के बाद से ही सीबीआई और ईडी जहां भी छापेमारी कर रही हैं, जिनके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है, किसी में भी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, किसी में कोई कोर्ट में कोई फैसला नहीं आया है। और ये सारे मामले इतने इस तरह के नहीं होते हैं कि इसमें इतना लंबा समय लग जाए अगर पैरवी कायदे से हो जाए। तो सबसे जो समझ में आता है, प्राइमा फेसी जो मंतव्य समझ में आ रहा है, वो यही है कि इस तरह की चीजों को, ऐसे केसेस को रखे रहो और अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करो। अभी आपने देखा कि एक एक तो ये जो एप्पल वाला मामला है, इसको लेकर के ये तो अभी आज आया हुआ है, लेकिन इसके पहले जो जिस तरह के इजराइल फिलिस्तीन के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रुख है, उसको लेकर के भी कि आप एक तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी अपनी या जो सोच है, या जो भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय की हमारी जो अपनी विदेश नीति है, उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से काम कर रहे हैं। आपने वोटिंग वहां पर जब यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में वोटिंग करनी थी तो आपने उससे एब्सटेन किया है। इस तरह की चीजों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और जाहिर तौर पर उस पर बीजेपी को घेरा भी जा रहा है, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से। और चूंकि आपको जो गल्फ कंट्रीज है उनका विरोध भी नहीं लेना है, क्योंकि उनके विरोध से वो नुकसान होना है कई तरह से। तो ये कुछ मुद्दे हैं। दूसरे जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तमाम सर्वे में उन जगहों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर मानी जा रही थी। बहुत सारे, हालांकि दूसरी पार्टियों के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता भी छोड़ के नाराज नेता बीजेपी में जा रहे हैं या किसी और पार्टी में, लेकिन बीजेपी के कई नेता छोड़ करके आ रहे हैं, नाराजगी है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इन सब चीजों से दिमाग लोगों का डाइवर्ट रहे, उसमें किसी बड़े नेता के यहाँ अगर ईडी की छापेमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसको लेकर के चर्चाएं गर्म हो जाती हैं। और चर्चाएं इसलिए भी होने लगती हैं कि लोगों को ये पता चल जाता है, हम खासतौर से हमारा इस समय का जो मीडिया है, कि किस पर उसको चर्चा करनी चाहिए और किस पर नहीं करनी चाहिए, किस चर्चा से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कौन सा मामला डाइवर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देख करके ये है। यद्यपि हम ये नहीं कह रहे कि शराब घोटाला जो हुआ है वो, उसमें वो आम आदमी पार्टी और उसके नेता और सारे लोग बिल्कुल पाक साफ है। अगर है वो घोटाला है, उसकी जांच हो रही है, होनी चाहिए, गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जब कोर्ट तक ये कह दे रहा है कि इसमें दम नहीं है मामले में, हालांकि फिर वही कोर्ट जमानत भी नहीं दे रहा है, अब उसमें क्या मामला है क्या नहीं है। तो अगर भ्रष्टाचार का है, जैसा भी है, उसकी अपनी जांच अपने हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं, उसकी टाइमिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब सरकार को सूट करे तब वो किसी के खिलाफ ईडी चली जाए पूछताछ करने के लिए, उसको गिरफ्तार कर ले, हिरासत में ले ले। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इससे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रहता है कि ये, एक तो ये भी है कि जो विपक्षी गठबंधन अगर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको बनने ना दिया जाए। जरा भी जिनके खिलाफ कुछ मामले हैं, और मामले सरकार में रहते हुए लगभग सभी के खिलाफ है, मुझको नहीं लग रहा है कि
कोई ऐसा है, कुछ एक आप कम्युनिस्ट नेताओं को छोड़ दीजिए तो किसी के खिलाफ ना हो। और सरकार में रहते हुए मामले अगर बनाना चाहे तो दूसरी सरकार वो बना ही सकती है, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। पर यही भी है कि बहुत सारे लोग इसमें उलझ जाएं, गठबंधन में ना शामिल होने पाए, गठबंधन से दूर रहें, या जो शामिल हो चुके हैं वो निकल आए, या लोगों के अंदर ये उनके दिमाग में ये मैसेज दे दिया जाए कि ये गठबंधन इसी तरीके से है, इसमें सारे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, और जहां जरा सा इनको सीबीआई और ईडी ने घेरा तो ये तुरंत उस गठबंधन से अलग हो जाएंगे, यानी गठबंधन को लेकर के एक निगेटिव इमेज, निगेटिव परसेप्शन पब्लिक में बने। तो ये केवल और केवल मात्र ये इंटेंशन है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उसके तमाम बड़े नेताओं ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, सारे के सारे लोग जेल जाएंगे और सारे के सारे लोगों को सजा हो जाएगी, ऐसा कहीं लगता नहीं है। मतलब फिलहाल तो मैं नहीं देखता हूं। अब घोटाले में सजा देनी होगी तो अदालत देगी सजा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला सवाल अनिल सर मैं आपसे लूंगी, अनिल सिन्हा सर, कि राघव चड्ढा ने भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, क्या वास्तव में ये सही है? नहीं, देखिए ये तो है, उसको लग रहा है क्या कि हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए ये कि उनकी पॉलिटिक्स जो है केजरीवाल की, वो पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अभी उनको बीजेपी टारगेट करना, मतलब मोदी सरकार टारगेट करने लगी है। आप सही कहा सब लोगों ने कि उन्होंने कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया बीजेपी को, और जो अभी तक करते रहे हैं वो बीजेपी के आइडियोलॉजिकली भी उसके पक्ष में है। हनुमान चालीसा पाठ करते रहे हैं, तबलीग को उन्होंने क्रूसेडर बनाया, कोरोना का, कोविड का सुपर क्रूसेडर, ये क्या कहते हैं, स्प्रेडर बनाया। तो वो तो है पक्के, मतलब बी टीम है आइडियोलॉजिकली, आरएसएस के ही मतलब ऑफशूट है, उसी के ब्रांच है। लेकिन उसके बावजूद वो, और गुजरात का इलेक्शंस है, गोवा का इलेक्शंस है, उत्तराखंड है, उन्होंने बीजेपी की ही मदद की है अभी तक, और मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी को ही मदद करेंगे। उसके बावजूद क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है, ये एक जटिल प्रश्न है, लेकिन इसको हम लोग समझ सकते हैं। मुझको क्या लगता है, वो कंप्लीट सरेंडर चाहते थे मायावती की तरह।